सबको जय माता जी, जय माता दी। आज बीकानेर की धरती पर 3-4 साल बाद में फिर एक बार और भगवती की कृपा से, काली साहब के आशीर्वाद से मुझे 2018 में राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था, आप सब लोगों के साथ सहयोग से। आज वापस से कार्य समिति और कार्य समिति के अध्यक्ष ने सभी जो सदस्य है उन्होंने 2 साल का एक्सटेंड दिया है। काली साहब ने मेरे पे विश्वास किया। मैं बताऊं आपको, 2006 में मैं जिलाध्यक्ष बना और जिलाध्यक्ष में मैं उस टाइम नहीं बनना चाह रहा था क्योंकि मुझे न तो इसका एक्सपीरियंस था, न मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ। साहब ने जब करने से ना बनाई तब प्रदेश अध्यक्ष बनाए, अलग अलग जिलों के अध्यक्ष बनाए। जिला अध्यक्ष जयपुर के लिए मुझे बुलाया गया कि मुझे जयपुर जिला देखना है। मुझे ऐसा नहीं बताया कि तू अध्यक्ष बनना है या तुझे जयपुर जिला देखना है, जयपुर में होने वाला प्रोग्राम तुझे देखना है। उनके साथ मुझे तो आता नहीं है कि आता नहीं, सीख ले कि कहाँ दिक्कत आ रही है, सीखो। और यूं ही जैसे होता है, वो साहब कभी पूरी चीज एक साथ बोलते नहीं है, वो तो यूं करते हैं सर तेरा 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 ऐसे करके। ठीक है, मेरे करणी सेना के बनने के 4 महीने बाद ही एक बड़ा सम्मेलन विद्याधर नगर में किया गया था और आपको मालूम होगा बहुत भव्य सम्मेलन था। और करणी सेना के बनने के जस्ट 1.5-2 महीने बाद आज तक की ऐतिहासिक रैली, वाहन रैली, 2 व्हीलर, वो एक प्रोग्राम रखा गया। तो फिर मुझे मालूम चला कि जिलाध्यक्ष क्या हो। तो हम लोगों ने संपर्क करे, हमारे जितने भी थे 200-500 जो भी लोग थे वहां, उस टाइम हम लोगों ने तो भाई 4-5 हजार कम से कम मोटरसाइकिल होगी। जहां से हमने भवानी निकेतन से चालू किया था और जहां हमें अंत करना था वहां से वहां तक तो लाइन कहां पे अपने कलेक्ट्रेट सर्किल से भवानी निकेतन से 7-8 किलोमीटर का रास्ता, मतलब 7-8 किलोमीटर तक लाइन थी। वो छोर लास्ट पे था, ये छोर यहाँ पे था। तो उसमें मैं जिलाध्यक्ष के तौर पे जब मालूम चला कि हाँ भाई करणी सेना संस्था क्या होती है, 2 महीने बाद किसी व्यक्ति को एकदम 2 महीने में ऐसे मालूम चले कि मेरे पास तो बहुत जबरदस्त पावर है, इतने सारे हजारों लोग मेरे सानिध्य में इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा तो काली साहब के सानिध्य में हो रहा था, मैं तो केवल एक नाम था कि जिलाध्यक्ष ही है। फिर 4 महीने बाद लाखों लोगों का बड़ा प्रोग्राम वहां मंच पे आपने देखा होगा, आप राष्ट्रीय कार्यालय गए तो वो पुरानी फोटो लगी हुई आज भी, विश्वबंधु सिंह जी मैं मंच पे वहां अलग खड़े, शर्म आती थी। मंच पे माइक कोई हाथ में देते तो डर लगता था कि बोलने की क्या, जीभ मोटी हो जाती थी, निकलता ही नहीं था कुछ। तो सबसे बड़ा डर तो यही था कि वो ऊपर तो चले जाएंगे, कोई ने मंच पे माइक दे दिया कि बोल तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मंच से भी दूर रहते। सही बता रहा हूँ, मतलब शुरुआती 5-6 साल मंच पे नहीं जाते। मुझे जिलाध्यक्ष के तौर पे धन्यवाद भाषण देना पड़ता था हर जगह। तो धन्यवाद भाषण के लिए 3-3 घंटे बैठ के मैं नहीं देखता था कितनी भीड़ आई है, मैं केवल एक शब्द रटता था, जय माता जी की, आपका धन्यवाद। ये रटना पड़ता था, जबकि रटने वाली कोई बात ही नहीं है। दिन में 50 बार जय माता जी करा, पर रटते थे बैठ के, जय माता जी की, आपका धन्यवाद। वहां जाते ही बोलना को नहीं निकलती वहां, ये हुआ है मेरे साथ। फिर बोलना तब चालू किया जब हमने परिश्रम करा कई साल और मालूम चला कि हमारे मंचों का आनंद कोई और लेके जाता है, जिनमें कहीं ना कहीं बोलने की कला है। कला क्यों है? वो छोटे मोटे कोई नेता है, वो अपने मंच पे आकर उनका अपनी इकट्ठी करी हुई जनता का आनंद वो ले रहे हैं। तो मैं यार बोल चालू करूं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया केवल इसीलिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास गया, वहां एडमिशन लिया तो वहां नहीं हुआ। फिर मैं गया ड्रामा डिपार्टमेंट, ड्रामेटिक्स, नाट्य विभाग। तो वहां मैंने कई सारे विषय करे केवल बोलने के लिए। और मैं आपको बताऊं, 27 मार्च को मेरे बच्ची का जन्म हुआ था। तो फिर हम इस लेवल पे करणी सेना में काम कर रहे थे कि जब मेरी वाइफ की डिलीवरी तो भी मैं वहां नहीं, उसके 2 दिन बाद पहुंचा। और आजकल की महिलाएं आप समझ सकते हैं कि सर में दर्द भी है, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे सेरेडोन लेके तो कितना खौराम हो जाता है। तो मेरी तो डिलीवरी थी सर, पहली बच्चे की पहली। तो हम लोग काली साहब के साथ 3 दिन के दौरे पे थे। साहब ने मुझे बोला कि कहीं भाई हुई है क्यों यहाँ, तो क्या पूगा वो साहब था साहब पूगा जी पूगा। ये कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए। मेरे फादर की तबियत खराब हुई, मैं करणी सेना के प्रोग्राम में, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो अनकॉन्शियस थे, मैं करणी सेना के प्रोग्राम में था। ऐसे हजारों मामले हैं, एक नहीं है। और जब था मैं 24 साल की उम्र में करणी सेना में था,
उम्र से आज 41 साल उम्र, आज तक करनी सेना में ही काम कर रहा हूं। जो आपके किसी हर एक परिवार के जो परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, वैसे ही मेरे भी माँ बाप, मेरी भी शादी हुई है, मेरे भी 2 बच्चे हैं। उनको भी इंतजार रहता है कि मेरे पिता कब आएंगे। मेरे माँ बाप को इंतजार रहता है कि मेरा बेटा होली दिवाली के अलावा भी कभी आएगा। पर उनसे ज्यादा वो पीड़ित परिवार जिनके माँ बाप कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे, इस करनी सेना की राह देख रहे, हमने उनके घर पे जाके और वहां हाजिरी लगाई कि अपना ये संगठन यूं चलता है केवल इसलिए क्योंकि ये ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है। अपन चाहते आजाद महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान पैदा हो, पर चाहते हैं पड़ोसी के। खुद का लड़का करनी सेना में जाते हैं, उसको टोकेंगे, वैसे करनी सेना हम करनी सेना बढ़िया गति बना ठाकड़ा क्यों कौन भेजा केस लागे। अरे केस तो मांगे कोई 1000 तो लागेड़ा कोई, और जगह लागेड़ा है, जगह समाज का बम मुद्दा ले लागेड़ा है। जगह अगर थे नहीं उठाता तो 75 साल में इतना अपन दबा दिया, इतना अपन कुचल दिया, इतना अपनी व्यवस्था ने खराब कर दिया दूसरा लोग। अब तो केवल ये है कि भगवती के नाम की सेना है, करणी माता का नाम हो तो अकबर जियान का सल्ट गया, पे आ गया घुटना पर। तो करणी माता का आशीर्वाद है कि तेज का हाथ गालो बट थाने विजय मिली, बट थाने मतलब हमेशा सक्सेस मिली। पद्मावत जियान की भंसाली जियान का जगह, अमिताभ बच्चन जियान का मोटा मोटा आदमी 4-4 घंटों बिठाने लगे, फिर 3 घंटा तक पट्टे ठोक्या होते। बात थाकी ताकत हुई भी, करणी माता की ताकत हुई कि मारकर वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति रियो को फोन है, बेटे सूचना प्रसारण मंत्री हो तो पी का फोन भी उठा, मतलब फेंक फोड़ दिए फोन कैसे पकड़ रखा, मगर अभी तो काटेंगे इसको, मारेंगे। तो वो जो मोदी के साथ काम करे, यहाँ का आदमी यहाँ सुनवा की आदत ही कोई नहीं, बात उनको ना सुनने की आदत नहीं। अकबर जो था आज तक फिल्म को यार तो खूब सारा आनंदपाल एनकाउंटर का बड़ा, इतना बड़ा, ये तो 30 दिन वहां से मामला सड़ गया था, पूरे देश को मालूम है। यही काली साहब थे कि 3000 गाड़ियों के साथ आ रहा हूं, और दूसरे दिन 5000 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। यही काली साहब है कि उन्होंने बोला 12 तारीख को वहां लाखों की संख्या में भीड़ होगी, और लाखों की संख्या में भीड़ है। 3 सीबीआई के मुकदमे खारे पर कहीं जाके रोए नहीं, और सीबीआई को मुकदमा को मतलब समझ रहे हो गया, बेटा 10-10 घंटा बिठा रहा है। जब सोनिया गांधी राहुल गांधी बिठा भाई कांच काटती, फिर मैं कहीं ऑर्डर, पर फिर भी मुकदमा जेल में कोई जा रहे हो, मांगे ला गया। आप काम कर रहे हो, आप जिस फील्ड में हो उसके लिए मुकदमे कोई बड़ी बात है नहीं। हमने कहा मुकदमे 40 दिन जेल रहे, हमने किसी की जाके ये रानी योजना नहीं करा के साहब हमारी लग गया। कोई केवल थानिया करा पिया करा वो ले ले आओ, अरे गेल सपाओ यहाँ का मुकदमा हटाओ पहले, क्या कुल कहां करे। करणी सेना के नाम से 20 मुकदमे कर किसी को बोला कहीं जाके रोए, क्योंकि हमारे मन में ये ठीस थी, पीड़ा थी, इसलिए लड़े और आगे भी लड़ेंगे। ये करणी सेना की पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी जितने भी जिलाध्यक्ष ज्यादातर आए हुए, केवल गंगानगर हनुमानगढ़ में बनाए भी नहीं है, टोंक वाले आ नहीं पाए, और मतलब 4-5 जिला 33 में से 4 या 5 जिले अनुपस्थित है, और 27-28 जिलाध्यक्ष आए हुए। वो उनका इनकी उपस्थिति तो बताती है कि हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोगों का साथ प्यार प्रेम ही तो है कि हमें काम करना चाहिए। करणी सेना बड़ा परिवार है, और मैं केवल आप सब लोगों से इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, वापस जिम्मेदारी के साथ खड़े हो, तब तो लो, नहीं तो मैं भी 16 साल होगी, माला टेकर भी नहीं आएगा। मैं चाहूं कि कोई बात कोई घर का ना बुढ़ापा तो बाकी साथ खड़े रहो। महिपाल सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिपाल सिंह मकराना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिपाल सिंह मकराना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करणी माता की जय। कालवी साहब ने ये सब चीजें सिखाई है। कालवी साहब हमारे अगेता थे, है और रहेंगे। किसी के भी मन में गलत फहमी हो कि कालवी साहब से हमारे बीच में अगर कोई कालवी साहब अस्वस्थ हो गए तो उनके प्रति सम्मान हमारा गिर गया, सम्मान कम हो गया, उनका सम्मान इस जीवन में मरने के बाद भी कम नहीं हो सकता।
के संस्थापक थे और रहेंगे और कई सालों तक रहेंगे, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक इस करणी सेना का नाम रहेगा, जब तक उनका नाम रहेगा। अगर किसी को भी अगर गलतफहमी हो और कोई गलतफहमियां पैदा कर रहा हो तो कान खोल के सुन ले। करणी सेना जब तक अनुनय विनय करती है, जब तक करती है, और गलत तरीके से भ्रमित करने का कोई भी काम करेगा, तो मेरे समाज का क्यों ना हो, कई सारे ऐसे लोग हैं जो हर बार करणी सेना को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं और 2-5 साल से बिल से निकलते हैं और फिर वो कुछ न कुछ नहीं करके चले जाते हैं। और हर बार कालू साहब के साथ ये पूरी टीम जो आज बैठी है, चाहे 2013-14 में आपको मालूम है हमने एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और कहीं ना कहीं करणी सेना को तोड़ के पूरी टीम के साथ चला गया, पर ये वही लोग हैं जो फाउंडर लोग हैं। करणी सेना को वापस उस लेवल पे, पहले तो राज्य में थी, फिर देश के लेवल पर, पूरे भारत के लेवल पर 23-24 राज्यों में खड़ी कर दी। ये वही टीम है और ये कालू साहब की टीम है। और अगर कालू साहब की टीम को कोई खराब अगर कहीं ना कहीं पथभ्रमित या कहीं ना कहीं विचलित करने की कोई कोशिश करेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कालू साहब के परिवार से कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी विश्वबंधु सिंह जी ने जो कार्य समिति के अध्यक्ष है, क्योंकि पूरी कार्य समिति कालू साहब की बनाएगी और जो 11 सदस्य इसमें सदस्य, वे भी सदस्य हो, जब कालू साहब 2020 में बनाई थी तो इसके 90% तो फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य हैं जो पहले दिन से करणी सेना के साथ है। नारायण बना है, बावर शाह है, दिलीप शाह है, खुद विश्वबंधु बना है, नरेंद्र बना है, विजेंद्र बना है, केप शाह है, सभी मतलब फाउंडर मेंबर ये संस्थापक सदस्य है। किसी के मन में आया हुआ है मैं 2 मीटिंग ज्यादा करनी थे खाली करके 18 बकवास, ये यहाँ ये नहीं करते हैं हमारे। उसके बाद में कालू साहब के बाद में अगर प्रधान संरक्षक प्रेम सिंह सांजू, उनकी आंख में ऑपरेशन हुआ और काफी दिक्कत है। दिक्कत इस लेवल पर है कि उनकी आंख की रोशनी जाने में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ उनको ज्यादा वो परेशान नहीं किया कि यहाँ बुलाएं। जबकि मेरे पास तो खुद के पास इनका ही मैसेज आया था, विश्वबंधु सिंह जी का, दिलीप सिंह जी का, विजेंद्र सिंह जी का। एक साल ऐसे प्रोग्राम रखा हम लोगों ने, प्रोग्राम ये बोला हुआ था, एक साल बोला कि फेरी बोली थी साहब के लिए, मगर यार मैं तो अलग अलग जगह अलग अलग कई कटे बकरो बोल मिला, कटे कोई यज्ञ बोल मिला थी, फेरी बोल मिला ढाका भी आवा, मुझे नहीं मालूम था। पर अगर बोल रहे थे कि पूरे कार्यकारिणी के साथ करनी है तो फिर कार्यकारिणी चले वो आगे सब। तो ये केवल आपके सामने बोलना चाह रहा हूं। आज हम लोग इकट्ठे हुए, आप लोग ताकत से खड़े रहो। कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कोई भ्रमित करने की कोशिश करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो। और कालवी परिवार, कालवी साहब हमारा सम्मानीय थे, सम्मानीय है और सम्मानीय रहेंगे। कोई भी उनसे हमसे अलग नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोगों ने एक प्रपोजल रखा है कि भवानी बना जो कालू साहब के बड़े पुत्र हैं और प्रताप सिंह भवानी बना भाई, भवानी बाबा वो तो बड़े हैं, हमारे बड़े भाई की तरह। प्रताप सिंह जी अपने समकक्ष हैं। तो मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूं, दोनों पुत्रों में से कोई भी, कालू साहब अस्वस्थ, जब तक कालू साहब अस्वस्थ उनके स्थान पर काम करने के इच्छुक है तो आपके पिता की बनाई थी। और वो जो कुर्सी है वो कालवी परिवार के अलावा कोई नहीं बढ़ सकता, उससे आपको। और आपने मेरे पे जो वापस से 2 साल के लिए अगर कोई विश्वास जताया तो 16 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, दिन रात सुबह शाम 24/7 यही काम कर रहा हूं और करता रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे इससे कोई और काम देते तो भी मैं वही काम कर रहा हूं। महिपाल साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिपाल साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज अपन यहाँ अभी टाइम भी ज्यादा हो गया और केवल इसलिए जो जिलाध्यक्ष अभी आज आए हैं मैं उनसे बोलना चाह रहा हूं, अगर आप प्रदेश स्तर पर काम करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि कार्यकारिणी हमने वहां भंग करी थी आपको मालूम है, और नई से एक बार 31 दिसंबर तक आप लोग जिनको जिलाध्यक्ष के तौर पे ही काम करना है वो वापस से वेरिफिकेशन करवा दे भाई, केप साहब को, दिलीप साहब को, भवर साहब को, विजेंद्र बना को कि भाई ये है। और अगर किसी भाई के पास के साथ मैं अब थोड़ा व्यस्त रहता हूं तो हम लोग आज तक अपन ने करणी सेना से निकाला किसी को ही नहीं है, तो उनको अपन प्रदेश स्तर पर जहां भी वो काम करना चाहे हम उनको वहां पर लेंगे और उनके द्वारा दिया गया
फर्स्ट प्रायोरिटी तो जिलाध्यक्षों की खुद की है कि उनके द्वारा दिया गया नाम जिलाध्यक्ष के लिए पहले तहरीर दी जाएगी, उनको पहले मान्यता दी जाएगी, और बाद में अगर उनके पास नहीं है तो फिर हम लोग सामूहिक मिलकर भाई जिलाध्यक्ष की समेत और मैं भी, मेरा भी कोई जानकारी हो तो उस हिसाब से अपन जिलाध्यक्ष तय करेंगे। तो जल्द से जल्द 31 मार्च तक अपन ये कार्यकारिणी का पूरा गठन करेंगे। और डोर टू डोर अभी 4 तारीख को लेट कल्याण सिंह जी कालवी की जयंती है नागौर। हो सकता है अपने को अभी तक दायित्व नहीं मिला करने से, क्योंकि वहां जो आयोजक समिति है वो क्षत्रिय युवा मंच है जो हमेशा कल्याण सिंह जी कालवी की जयंती मनाती आई है। अगर वो अपने स्तर पर ही कि आपको कोई काम नहीं है, आप तो केवल ऐसे वहां पे अतिथि आपको आना है तो अपने को चलना है, और अगर वो अपने को कोई काम भी देंगे तो उसकी भी प्रारूप अपन सब मिलकर आपको जयपुर में करो ना ये प्रोग्राम। अभी वो नागौर में कर रहे हैं, मैं तो जयपुर का ही, आप जैसे बोले, मैं बड़ा प्रोग्राम काली साहब का जयपुर में होना चाहिए था, भव्य प्रोग्राम जिसको कहते हैं कि जयंती है, क्योंकि 2 पीढ़ियां जिन्होंने समाज सेवा में खपा दी, उनका अगर अपने एक बड़ा पूरा कालवी, एक दिन कालवी के नाम ये अगर पूरे देश में मैसेज जाए, पूरे प्रदेश में मैसेज जाए तो लाखों की संख्या में बड़ा एक जलजला आ सकता है कि कालवी की पर अभी उन्होंने ले रखा है ये प्रस्ताव, तो अपन उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। अगर वो हमें कोई जिम्मेदारी देते हैं तो सब अपन लोग मिलकर नागौर के 8 विधानसभा, 8 के मेरे पास सब कुछ बनाया पड़ा कि कहां कैसे जाना है, पर उनके आदेश का अपने को इंतजार है। और लोकेंद्र सिंह जी के पिता के साथ कल्याण सिंह जी कालवी खुद में एक महान युग पुरुष रहे, जिन्होंने राजनीति में रह के समाज की इतनी बड़ी सेवा करी जिसको बुलाया नहीं जा सकता। तो अगर वहां से आदेश आया तो अपन लोग उसके लिए जो जितना बन पड़ेगा अपन करेंगे। आप सब लोगों ने वापस से जो मेरे पे विश्वास जताया है, आपके साथ जैसा पहले खड़ा था, जैसे जीवन भर जब तक जिंदा हूं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे मैं अध्यक्ष रहूं और चाहे नहीं रहूं, आपका भाई जरूर रहूंगा। जय माता दी। महिपाल से संघर्ष करो। हम तुम्हारे एक बात और, अपने अपने जिला स्तर पर लंबा चौड़ा ज्ञापन दें।